मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। हाथरस हादसे में मुआवजे का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घायलों की बात करें 50-50 हजार की आर्थिक सहायता। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार है। कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर होगी और इसके साथ साथ हाथरस हादसे की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। आयोजक मंडल समेत स्थानीय प्रशासन पर भी एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे घटनाक्रम के बारे में जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है। हाथरस हादसे को लेकर के देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी अपडेट के साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। पीएससी के 3 कमांडेंट हाथरस घटनास्थल पहुंचे हैं। आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएससी की कंपनियां हाथरस पहुंची है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर लगातार देखिए जिस तरीके से अफसरों का पहुंचना जारी है। आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएससी कंपनियां हाथरस पहुंची हुई हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार इसको लेकर के तस्वीरें सामने आ रही है और ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो वहां से जो भी भेजी गई हैं बॉडियां, उसमें जो जेएनएमसी के लिए भेजी गई थी उसमें 17 बॉडियां जेएनएमसी में हम लोगों ने रखी हैं और 7 हमारी जो हैं वो मलखान सिंह में हैं और 9 बॉडियां हमारी यहाँ हैं। और अभी तक 2 बॉडी का पंचनामा पूरा हो चुका है। उनका पीएम की जो आईडी है वो एलोकेट हो चुकी है। दोनों का पीएम चल रहा है। जो मेडिकल कॉलेज में उसमें भी 9 बॉडियों की शिनाख्त हो चुकी है। उनका पंचनामा भरने का कार्य प्रगति पर है। जो हमारी 7 बॉडी हैं मलखान सिंह में, उसमें से 6 आइडेंटिफाई। तो देखिए जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और लगातार जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, घायलों को लेकर के भी यहाँ पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के लिए भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पीएससी की टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं और 24 अभी तक शवों की शिनाख्त यहाँ पर हुई है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 35 शव पहुंचे थे, जिनमें से 24 की शिनाख्त हुई है। अलग अलग जगहों से इस सत्संग में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। संख्या दर इतनी कि जिस तरीके से लोग पहुंचे थे, अफरा तफरी का माहौल बना और मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। और ये हम 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे की ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। जहां पहली तस्वीर देखिए, सत्संग में भगदड़ किस तरीके से मची, उसके बाद शवों का अंबार किस तरीके से लगा। अस्पताल जो है अलर्ट मोड पर नजर आए। हालांकि जिस तरीके से तस्वीर थी वो भयावह तस्वीर थी। हादसे का जिम्मेदार कौन है, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां इतनी मौतों की वजह क्या बनी, क्या कोई लापरवाही, क्या कोई साजिश, इसको लेकर के लगातार अब जांच की जाएगी और इसको लेकर क्या कुछ साफ होता है। पल पल की तस्वीर आपको न्यूज स्टेट भी दिखाएगा। हाथरस में हाहाकार, इसका गुनहगार कौन है और इसकी वजह कौन है, कारण क्या रहा इस लापरवाही के पीछे। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम सबसे पहले दिखाएंगे और ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सत्संग में भगदड़ जिस तरीके से मची वो कहीं ना कहीं शवों का अंबार भी दर्शा रही है। किस तरीके से यहाँ पर शवों का अंबार लगा हुआ है और भगदड़ के कारण दरअसल ये स्थिति उत्पन्न हुई। अलर्ट मोड पर अस्पताल, प्रशासन और टीम नजर आई, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जिस तरीके से संख्या दर सामने आई है मृतकों की, यह अपने आप में हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली। और इस वक्त लगातार ये कहा जा रहा है कि दर्द में हाथरस है। जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। मयंक हमारे साथ हाथरस से, धीरेन्द्र हमारे साथ अलीगढ़ से, उसके साथ साथ अन्य भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मयंक का रुख करना चाहूंगी। मयंक, दर्द में हाथरस लगातार कहा जा रहा है और हो भी क्यों ना, शवों का जो अंबार लगा हुआ है वो अपने आप में ही कलेजा पसीज करने को कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है लोगों की। मयंक, आवाज आ रही है आपको? शायद हमारा संपर्क मयंक से नहीं हो पा रहा है। जी बोलिए मयंक।
जो लाशें आ रही थी पोस्टमार्टम गृह पे, लग रहा था ऐसा कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह की कंडीशन होंगी, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशन आई कि यहाँ पे जो जिला चिकित्सालय जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वे पूरी तरह से मुस्तैद थे और इधर कितनी एम्बुलेंस वगैरह पूरी व्यवस्था किए हुए थे। अब यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है क्योंकि जो पोस्टमार्टम हाउस है, इस समय हम खड़े हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे, और यहाँ पे लगभग 4 अभी बॉडी फोकस हैं और बहुत सी बॉडियां इधर से उधर भी। बिल्कुल मयंक, आएंगे आपके पास। हमारे साथ अलीगढ़ से धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अलीगढ़ की बात की जाए, कितने यहाँ पर अलीगढ़ से लोग थे, इस सत्संग का हिस्सा बने थे, और फिलहाल की तस्वीर क्या है, क्योंकि 35 यहाँ पर शव पहुंचे थे, चिन्हित कितने हुए हैं? देखिए ऋतु, मैं आपको देखिए बताना चाहूंगा, देखिए अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पे हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ देखिए टोटल जो है 38 शवों के यहाँ पे लाया गया था, जिनकी 35 की अभी तक शिनाख्त हो गई है। लगभग जो बताया जा रहा है 26 जो है डेड बॉडियों का अब तक पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जा चुका है, जिनमें अभी 3 डेड बॉडियों को अभी यहाँ जो कि इनकी लावारिस के रूप में रखा गया है। हाँ। तो हम कह सकते हैं कि देखिए पूरी रात यहाँ देखिए पोस्टमार्टम का सिलसिला चला है, और इस पूरे मामले की कमान यहाँ के जिलाधिकारी जो विशाख जी और अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के नेतृत्व में पूरी टीम, यहाँ के एडीएम सिटी के अलावा एसपी सिटी, सभी अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टरों को जो है यहाँ लगाया गया। और देखिए पूरी रात यहाँ जो पोस्टमार्टम का सिलसिला चला हुआ है। और देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखो थोड़ा दिखाएं, देखिए ये देखिए तमाम जो पुलिस के तमाम लोग देखिए यहाँ पे जो मौजूद हैं, और कहीं कहीं जो है लगातार जो है यहाँ जो है पोस्टमार्टम होने के बाद जो है जो परिवारीजन है उनको किन बॉडियां जो है यहाँ पे सौंपी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अलीगढ़ में अब तक तकरीबन जो है 26 डेड बॉडियों का यहाँ पे जो पोस्टमार्टम करा के परिवारीजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो अभी जो है तकरीबन जो है 35 डेड बॉडियों की यहाँ शिनाख्त तो हो गई है, और किन की पोस्टमार्टम की कार्रवाई चली थी। पूरे मामले पे यहाँ देखिए इंस्पेक्टर सिविल लाइन यहाँ देखिए मौजूद है। देखिए पूरी चूंकि यहाँ पूरी रात रहे, पूरे आंकड़े के साथ हमको पूरी बात समझाएंगे। जी बताइए, आप यहाँ पूरी रात रहे पोस्टमार्टम हाउस पे, किस तरह की स्थिति है, अब कितनी बॉडियां हैं यहाँ? ठीक है, कहीं न कहीं देखिए यहाँ कह सकते हैं कि लगातार पोस्टमार्टम होने का सिलसिला यहाँ भी जारी है। और जो है बिल्कुल धीरेन्द्र, आएंगे आपके पास भी। हमारे साथ शिव भी जुड़े हुए हैं एटा से। शिव, एटा की तस्वीर क्या है फिलहाल, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तमाम जो घायल पहुंचे हुए थे उनको लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, हाथरस जिले के सिकंदराबाद में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 116 लोगों की मौत हुई। इसमें 27 लोगों को एटा पोस्टमार्टम कराने के लिए लाया गया, जहां देर रात तक 20 जो शवों को आइडेंटिफाई किया था, लगभग 20 डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम देर रात तक हो चुका था। 7 अब आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे, उनको रोक दिया गया। हालांकि ये बड़ा हादसा हुआ। देर रात तक क्षेत्रीय लोग और तमाम वो लोग जिनकी शवों की पहचान हो चुकी थी, उनके परिजन देर रात तक पोस्टमार्टम पर जमे रहे। कहीं न कहीं चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, गम का माहौल था, हर किसी की आंखों में आंसू था, लेकिन हर तरफ एक ही आवाज उठ रही थी कि बड़ा आयोजन हो रहा था, और आयोजन इतना बड़ा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, और प्रशासन अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हालांकि ये बात सामने निकल कर आई गई कि एसडीएम के द्वारा इसकी परमिशन दी गई, लेकिन मौके पर जाके मुआयना नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं तमाम बातें निकलकर सामने आई है कि जो भी आयोजन करता थे, जो भी इसमें शामिल थे, उन लोगों पर कहीं न कहीं कार्रवाई की जाए। लेकिन एटा की बात करें तो एटा के पोस्टमार्टम हाउस पर देर रात तक पोस्टमार्टम चलता रहा, तो कहीं न कहीं चारों तरफ गम का माहौल, चीख पुकार मची रही। जी बिल्कुल, ऐसे में शिव देखिए, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर है, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर सुरक्षा घेरा तैनात की गई है। बाबा साकार खरी के बारे में बड़ा खुलासा, और बता दें कि बाबा के ट्रस्ट के पीछे छुपे हैं कई राज। ट्रस्ट की आड़ में चुड़खावे के धन की हेरा फेरी करता था, और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बाबा की कवाई पर प्रशासन की नजर है। मैनपुरी से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर सुरक्षा घेरा तैनात की गई है।
क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब यहां से बड़ा खुलासा हो सकता है। बाबा साकार हरि के बारे में बड़ा खुलासा संभव है। बाबा के ट्रस्ट के पीछे कई राज छिपे हुए हैं, क्या कुछ इससे तार कनेक्टेड है, इसको लेकर के भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल सूत्र ये बता रहे कि ट्रस्ट की आड़ में चढ़ावे की हेराफेर यहां पर किया जाता था। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथरस से तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से इस वक्त मातम पसरा हुआ है, दर्द में हाथरस है। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। जो बीते दिन की तस्वीर थी उससे किस तरीके से लोगों के बीच यहां पर मातम पसरा हुआ है। और ये आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लड सेंटर आपको नजर आ रहा होगा, उसके आसपास शांति, और ये शांति हाथरस में दर्द को बयां करते हुए नजर आ रही है। ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं हाथरस में हाहाकार किस तरीके से मचा हुआ है। लाशों का अंबार जो लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक संवेदनशील तस्वीर जो है पेश करती हुई नजर आ। हमारे साथ लगातार ग्राउंड से भी संवाददाता बने हुए हैं, हाथरस से हमारे साथ मयंक बने हुए हैं। मयंक, दर्द में हाथरस हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन हाथरस का हत्यारा कौन है, लापरवाही किसकी है, इसकी जांच होगी। फिलहाल क्या अपडेट? बताया ये भी जा रही है कि जिस तरह से परमिशन दी गई थी, परमिशन के बाद में जो लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने बिना पुष्टि किए हुए परमिशन दे दी, क्योंकि ये मामला पहले भी चल रहा था हाथरस में। क्योंकि ये पहले कई बार हाथरस आए हुए थे, तो देखा गया था कि संख्या में भीड़ होती है पूरी तरह से, लेकिन परमिशन किस तरह, क्योंकि हाथरस में जो बलात्कारी के ऊपर जो परमिशन के लिए आ रही है गाय, तो लगता है कि बिना सोचे समझे परमिशन दे दी गई। मयंक, इसके साथ साथ देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, संख्या दर कुछ और थी, लिमिट कुछ और थी, जो लोग पहुंचे उनकी संख्या दर कुछ और थी। लिहाजा सवाल तो खड़े होंगे ना कि प्रशासन पहले से मुस्तैद क्यों नहीं थी, लोकल जो इंटेलिजेंस थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल हुई है। इस तरह से देखा जा रहा था कि प्रशासन और जो लोकल इंटेलिजेंस की बात बताए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विचार भी किए हैं, कहीं ना कहीं चेक जायजा भी किया गया है, लेकिन पूरी तरह से उनको भी पुष्टि नहीं दी गई थी। क्योंकि जिस तरह से रात को जो हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा था हाथरस में, और ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा गया। क्योंकि 116 लोगों की पुष्टि की गई थी जो हाथरस डीजीपी लखनऊ आए थे, तो उन्होंने पुष्टि भी कर दी थी कि हाँ लगभग इतनी लाशों का। लेकिन देखा यह था कि हाथरस में जो पोस्टमार्टम गृह था, पोस्टमार्टम गृह में किस तरह से इनके पोस्टमार्टम हो पाएगा, किस तरह से क्या सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पे रात को देखा जा रहा था कि परिवारजन जो आ रहे थे और उस तरह से चीख पुकार चल रही थी, लेकिन मामला फिर वही आता है कि परमिशन किसने दी, क्यों हुआ। क्योंकि परमिशन जब देने वाले थे तो उन्होंने पहले जो कंडीशन थी उन्होंने ये नहीं देखा कि परमिशन किस तरह से दी जाती है। जो संयोजक थे, संयोजकों ने पूरी तरह से बताया नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बाबा के साथ में जो व्यवस्थापक आते हैं, तो वह भी यही बता रहे थे कि यहाँ जो जनता आएगी कुछ कमी आएगी, लेकिन जनता यहाँ बहुत आई और हादसा भी एक बड़ा हुआ। क्योंकि भगदड़ मची, बाबा के चरणों के फूल लेने के पूरी तरह से भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद में धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की होने के बाद में ये बड़ा हादसा हुआ थी। मयंक, इसके साथ साथ देखिए बाबा साकार हरि के बारे में लगातार अब जांच की जा रही है। ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा खुलासा हो सकता है, खासतौर पर ट्रस्ट को लेकर के। इससे क्या कोई तार कनेक्टेड हो सकता है? जी बताता हूँ कि सूत्र कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाबा है पहले, और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हुई हैं। बाबा, बहुत से बाबा आते हैं और बाबा चले जाते हैं, सत्संग होता है और श्रद्धालु भी सत्संग सुन के चले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा सब कुछ नहीं देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं तार की बात करें तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मयंक, आएंगे आपके पास। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, 24 शवों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ रहने वाला है, बताइएगा। देखिए मैं आपको फिगर के साथ देखिए बताऊंगा। यहाँ देखिए 38 शवों को लाया गया है और देखिए अभी भी देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए ये पोस्टमार्टम होकर के यहाँ देखिए प्रभारी जनों को ये देखिए डेड बॉडी यहाँ सौंपी जा रही है। तो अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पे जो है देर रात्रि में लगभग 38 शवों को यहाँ पे जो
लाया गया, जिसमें 35 की अब तक शिनाख्त हो चुकी है। 3 शव अभी यहाँ लावारिस हैं, जिनकी कहीं की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है मतलब यहाँ चल रही। 26 अब तक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और इनकी पूरी कहीं प्रशासन के द्वारा भी जो है एक सूची जारी की जा रही है तो जो कुछ ही देर में। तो हम कह सकते हैं लगातार पूरी रात यहाँ पोस्टमार्टम होने का सिलसिला चलता रहा। वीरेंद्र, अगर और आप तमाम दिखा अधिकारी- पाए तस्वीरें आपके पीछे किस तरीके से हैं, क्योंकि नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस से क्या तस्वीर, क्या अपडेट है, बताइएगा। देखिए मैं आपको देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए दिखाएं, देखिए यहाँ देखिए पोस्टमार्टम हुआ है जिस बॉडी का, देखिए इनके परिवारजनों को देखिए ये जो है डेड बॉडी यहाँ सौंप दी गई है। ये लोग यहाँ से इस बॉडी को लेके जा रहे हैं। इसी तरह से लगभग अब तक जो है 26 डेड बॉडियों का यहाँ पे जो है पोस्टमार्टम हो चुका है। हाँ। इसके अलावा जो है मतलब आगे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हाँ। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो है तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जो है इसके अलावा यहाँ अलीगढ़ के एसपी सिटी, एडीएम सिटी के अलावा जो मतलब तमाम पुलिस के अधिकारी पूरी बॉडियों को आइडेंटिफाई करके उन परिवारीजनों को उनके घर तक पहुंचाने तक की व्यवस्था यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि मतलब उनके सबको उनके घर तक जो है किस तरह से पहुंचाया जाए। तो कह सकते हैं कि अलीगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ जो है पूरी रात जो है कहीं चली और पोस्टमार्टम का सिलसिला चलता रहा है। अभी भी देखिए देखिए बताना चाहूंगा यहाँ देखिए बिल्कुल वीरेंद्र, आपके पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। हाथरस से बड़ी खबर है। हाथरस पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद को हाथरस भेजा है और पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे इमरान मसूद। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे इमरान मसूद और यहाँ पर देखिए प्रतिनिधि के तौर पर प्रियंका गांधी ने यहाँ पर भेजा है। इसके साथ साथ इमरान मसूद अस्पताल जाएंगे, वहां पर हालचाल जानेंगे। अस्पताल पहुंचे हुए हैं इमरान मसूद, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे इमरान मसूद। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से। इस वक्त देखिए लगातार तांता लगा हुआ है वहां पर अफसरों का, आला अधिकारियों का। इसके साथ साथ सरकार से भी तमाम जो मंत्री है वो भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल सांसद इमरान मसूद पहुंचे हुए हैं अस्पताल। यहां पर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। और देखिए जिस तरीके से भयावह स्थिति बीते दिन थी, हमारे साथ लगातार मयंक बने हुए। मयंक, सांसद इमरान मसूद पहुंचे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर, क्या जानकारी इसको लेकर? कहा जा रहा था कि सांसद जी हाथरस पहुंचे हुए और मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि बड़ा हादसा है। बड़ा हादसा होने के बाद में परिवार के लोगों को सांत्वना भी दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि हाथरस में जिस तरह से भूलगड़ी कांड हुआ था, ये भूलगड़ी कांड से भी बड़ा कांड है। और ये इतना बड़ा कांड है क्योंकि ये कांड भूलगड़ी का हुआ था, उसमें भी बहुत से नेता आए थे, बहुत से समाज सेवी आए थे, बहुत से समाज सेवियों ने सांत्वना दी थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये इमरान मसूद जो आए हुए और वही भी सांत्वना देने के लिए कहीं ना कहीं, जो कि परिवारजन अपना जब कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को खोते हैं तो दुख तो होता ही है, और दुख को व्यक्त करने के लिए इमरान मसूद आए होती है। बिल्कुल मयंक, और इसके साथ साथ लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से अब तो खैर तमाम आला अधिकारी पहुंच रहे, लेकिन जब वक्त था, वक्त रहते अगर इंतजाम किए गए होते तो इस तरह की तस्वीर नहीं होती। जी, ये तो लगता ही है, क्योंकि जब इंतजाम होते तो ये हादसा नहीं होता तो ये घटना कितना बड़ा मामला नहीं होता, क्योंकि पूरा प्रदेश लेवल का हादसा हो गया ये। और इसमें हादसे में कई जाने भी गए, तो लगभग 116 जाने भी चली गई। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी हाथरस में जो ठीक है, आएंगे मयंक आपके पास। हमारे साथ एटा से शिव बने हुए हैं। शिव, एटा की बात की जाए, कितने यहाँ से जो भक्त है वो पहुंचे हुए थे, इस सत्संग का हिस्सा थे, और क्या कुछ उनको लेकर के अपडेट सामने आ रही है? देखिए, एटा जिले की बात करें तो एटा जिले के आसपास गांवों से सैकड़ों लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए हाथरस पहुंचे थे। हाथरस जिले के आसपास जिलों के मेरठ जिले तक के तमाम जो अनुयायी थे, भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए पहुंचे थे, वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हालांकि 80,000 लोगों की केवल परमिशन ली गई थी, इससे कई गुने लोग इस सत्संग में शामिल हुए। जो भोले का जो सत्संग था इसमें पहुंचे थे। और उसके बाद जब बाबा सत्संग करने के बाद, पांडाल से निकलने के बाद, जब बड़ी संख्या में जो भीड़ मौजूद थी, अनुयायी मौजूद थे, उनके चरणों की रज लेने के लिए एक साथ निकलने का प्रयास किया, तो जो पांडाल था उसका गेट बहुत छोटा बना गया और यही वजह रही कि वहां भगदड़ मच गई। और भगदड़ में
सैकड़ों लोग दब गए। बताया जा रहा है कि घुटन में लगभग 116 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इंजर्ड हो गए। ठीक है शिव, आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथरस हादसे को लेकर के बड़ी खबर। घटनास्थल पहुंचे फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम। घटनास्थल पर सबूत इकट्ठा करेगी टीम और इसके साथ साथ देखिए अब टीम्स पहुंच रही हैं, अलग अलग यहाँ पर जांच किए जाएंगे, अलग अलग कड़ियां जोड़ी जाएंगी और साथ ही साथ अब देखिए फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। अब घटनास्थल का यहां पर मुआयना करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, हर एक कड़ी जोड़ी जाएगी और ये पड़ताल की जाएगी कि ये हादसा महज था या इसके पीछे बड़ी लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से ये फेलियर के साथ साथ इस तरीके की तस्वीर बनी है। घटनास्थल पहुंची है फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से देखिए शवों का अंबार लगा हुआ है। दर्द में हाथरस है और हाथरस हादसे को लेकर के बड़ी खबर अभी आ रही है कि फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है वहां पर। घटनास्थल पर तमाम चीजों को लेकर के यहां पर जांच करने के लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं टीम द्वारा और जो टीम पहुंची है वो हर एक सबूत यहां पर एकत्र करते हुए अब कड़ियां जोड़ने में जुटेगी और पड़ताल की जाएगी। हमारे साथ मयंक लगातार बने हुए हैं, धीरेन्द्र लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र देखिए अब फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, निश्चित ही अब यहां पर देखिए हर एक कड़ी जुड़ेगी और जब यहां पर साक्ष्य सामने आएंगे इसके बाद जो परतें हैं वो कहीं ना कहीं खुलती हुई चली जाएंगी। हाँ देखिए, कह सकते हैं कि निश्चित ही देखिए अब चूंकि देखिए फॉरेंसिक टीम देखिए मौके पे पहुंची है तो निश्चित ही देखिए घटना की कड़ियां जोड़ने का सिलसिला शुरू होगा। कितने भाई कितने का पंडाल था, कितने लोगों की परमिशन ली गई थी, कितने लोग वहां जो है जो पहुंचे थे। कहीं ना कहीं पूरे मामले पे आप देखिए चूंकि हाई कमेटी जो कहीं ना कहीं बनाई गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा देखिए जो है कहीं ना कहीं जो चीफ सेक्रेटरी को डीजीपी को वही मौके पर कैंप करने के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री देखिए ग्राउंड जीरो पे हैं इस समय। तो हम कह सकते हैं कि इस घटना को बेहद गंभीरता इसके साथ साथ धीरेन्द्र आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पताल के आसपास आप मौजूद है। देखिए अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस पर देखिए हम मौजूद है। यहाँ देखिए पोस्टमार्टम होने का सिलसिला चला हुआ है देखिए और देखिए यहाँ जो है लगातार पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 26 डेड बॉडियों का यहाँ पे पोस्टमार्टम हो चुका है और देखिए हमारे साथ देखिए यहाँ पे जो है मतलब कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बताइए एसपी साहब, अब तक कितने पोस्टमार्टम यहाँ हो चुके हैं, कितनी बॉडी? 38 बॉडी बताई जा रही है। 38 बॉडी यहाँ पे आई थी जिसमें से हमने 36 की सक्सेसफुली आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। 2 अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, उनकी भी पूरी वो जारी है और इसमें से हमने 34 जो है पोस्टमार्टम कर लिए हैं। 31 बॉडीज हमने जो है रवाना कर दी हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पे, जो कि 2 सुरक्षाकर्मी उनके साथ रवाना किए गए और सरकारी खर्चे पे उनको एम्बुलेंस मुहैया करा के और उनके घर पे बिल्कुल सम्मान के साथ बॉडीज को पहुंचाया जा रहा है जैसे कि शासन के निर्देश है। तो अब जो है क्या बॉडी ऐसी रह गई जिनको आइडेंटिफाई किया जाना है? अलीगढ़ में जो 38 बॉडीज आई थी उनमें से सिर्फ 2 बॉडीज ऐसी हैं हमारे पास जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं और जो कि डीप फ्रीजर में रखी गई हैं। कितनी बॉडियों को यहाँ से रवाना किया गया? अभी तक यहाँ से 31 बॉडीज रवाना हो चुकी हैं और 5 का जो पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है वो भी शीघ्रतम रवाना कर दी जाएगी। तो देखिए ये देखिए हमारे साथ थे जो है मतलब यहाँ देखिए पुलिस के एएसपी थे यहाँ पे अमृत जैन जी, जो इनके द्वारा साफ बताया जा रहा है कि अब तक इनके द्वारा 31 डेड बॉडियों को यहाँ पे पोस्टमार्टम करा दिया गया और बॉडियों को यहाँ से रवाना भी किया जा रहा है। प्रत्येक बॉडी के साथ 2 पुलिसकर्मी भेजे जा रहे हैं और सरकारी खर्चे पे, यानी किसी भी पीड़ित परिवार के ऊपर कोई भी इस तरह का वजन न पड़े उसको लेके भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो है अधिकारियों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई। उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए, बॉडी को एक सम्मान के साथ उनके घर तक छोड़ा जाए, इस तरह की व्यवस्था। ठीक है धीरेन्द्र, आएंगे आपके पास। हमारे साथ मयंक भी लगातार हाथरस से जुड़े हुए हैं। मयंक, सत्संग का मैदान था लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं किसी शमशान से कम नहीं है, हर जगह शवों का अंबार। इसके पीछे गुनहगार कौन है, इसकी पड़ताल अभी तक कहां पहुंची है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जांच का विषय बन रहा है, जांच ही हो रही है क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे लगाई गई है, आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद हो गए हैं और आज हो सकता है कि कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौके को लेकर मुआयना न करें क्योंकि हो सकता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी मामला बड़ा है, बड़ा होने के बाद में और ये भी देखा जा रहा है कि
जो घटनास्थल था, घटनास्थल पे जो पूरी व्यवस्था को लेकर कुछ जानकारी थी, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय चल रहा है, अधिकारी जांच कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो वक्त ही बताएगा जी। बिल्कुल हैं कि आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं? जी अभी आए हैं। फैमिली मेंबर हैं आपके यहाँ हाँ जी। घायल हैं कि घायल है, मृत्यु को हो गई। कितने लोग थे? एक ही लोग थे। कितनी उम्र थी उनकी? कल लगभग 50 साल थी। कब आपको पता चला? ये हमें कल पता पड़ा था, और जब हम अलीगढ़ भी गए, एटा भी गए, लेकिन सुबह के उनमें यहाँ पता पड़ी थी कि यहाँ पे हमारी डेड बॉडी यहाँ पर है। आज ही पता चला? हाँ, अभी 4 बजे करीब पता पड़ा है। तो देखिए बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। हाथरस से हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जो तस्वीर हम देख रहे हैं भयावह तस्वीर है, और ये तस्वीर दर्शा रही है किस तरीके से यहाँ पर जो सत्संग का मैदान था शमशान में तब्दील हो गया। गुनहगार कौन है इसकी पड़ताल तो की जाएगी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो क्या फिलहाल बयां कर रही है, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें निकल कर आई वो भयावह थी। मातम पसरा हुआ था चारों तरफ, लोग अपनों को ढूंढने में लगे हुए थे, वो मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन इस वक्त जहां मौजूद हैं वो हाथरस का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10:45 पर पहले हाथरस पुलिस लाइन पहुंचेंगे और उसके बाद बाय रोड यहाँ पर आएंगे। जो पीड़ित हैं यानी जो इंजर्ड हुए थे उन लोगों से मुलाकात करेंगे। अस्पताल के ओपीडी के अंदर फिलहाल 8 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एडमिट है। यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो इलाज उनका होगा, और पुलिस यहाँ पर पहरा दे रही है क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे तो उसको लेकर अलर्ट है। तो जब मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे उससे पहले किसी की अंदर एंट्री नहीं है। इमरजेंसी के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी पेशेंट बताए गए हैं, और मोर्चरी के अंदर 32 डेड बॉडीज यहाँ लाई गई थी, जिनका पोस्टमार्टम रात यहाँ चल रहा है तब से लेकर लगातार। और अभी भी अंदर क्या पेशेंट मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, हिमांशु आएंगे आपके पास। हमारे साथ श्याम तिवारी भी जुड़े हुए हैं। श्याम, बाबा के आश्रम के पास वो मौजूद है, क्या कुछ अहम जानकारी वो दे रहे हैं? भागने का प्रयास करे तो भाग ना पाए, लेकिन एक सूरत जरूर बचती है, क्योंकि पुलिस का जो घेरा है वो आश्रम के आसपास नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे में एक संभावना बनती कि अगर बाबा चाहे तो भेष बदल करके, यानी कि दूसरे कपड़े पहन करके और सामान्य रूप से अगर जाना चाहे तो यहाँ से जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गेट के सामने स्वागतम लिखा हुआ है। इस तरीके की रंगोली यहाँ पर तब बनाई जाती है जब बाबा यहाँ पर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि कल 2:30 से 3 बजे के बीच में बाबा आश्रम